और भी हमारे संवाददाता तौखिर किदवई से खास बातचीत में कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी ने यूपी के बजट और विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। बजट सत्र का आज पहला दिन था। हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। सर, क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से? लग रहा है कि कुछ समाज के लिए होने वाला है बेहतर? अभी आपने दिल्ली का बजट देखा, वो कैसा बजट था, कितना निराशापूर्ण रहा। तो जब केंद्र सरकार के बजट में निराशा हाथ लग रही तो उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद की जाती है? हम लोगों को लगता है कि वो बस ये दिखा देंगे कि इस प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट, खर्च कुछ होना नहीं है, काम होने नहीं है, काम जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं। तो लेकिन जिस तरह की अभी डील हुई उसको लेकर कहा जा रहा है कि किसान बहुत आंदोलित होने वाला है, किसान बहुत नाराज है इस डील से जो अमेरिका के साथ हुई। क्या इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा? स्वाभाविक है, किसान नाराज होगा तो यूपी का किसान भी परेशान होगा। अगर किसान परेशान होगा तो आंदोलन के लिए तैयार होगा, और तो आंदोलन करे क्यों नहीं? आप बताइए, अमेरिका से जो डील हुई है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो किसान का ही है। जिन 5 प्रमुख बिंदुओं को अगर आप देख लीजिए उठा के उस डील में, तो उसमें सब किसानों से संबंधित है। सोया ऑयल पे उन्होंने कहा कि हमने सोया को नहीं खोला है सेक्टर में, तो सोया ऑयल आएगा बाहर से, तो फिर सोयाबीन की कीमत क्या होगी? यहाँ पे खत्म हो जाएगी। जबकि हम लोग पहले से उत्पादक, बड़े उत्पादक हैं सब चीज़ों। और इस देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का अच्छा उत्पादन होता है, और बाहर से सोयाबीन का तेल आने लगेगा। मान लीजिए सोयाबीन नहीं आएगा, वो कहते हैं सोयाबीन नहीं आएगा, सोयाबीन तेल आएगा ना, तो फिर सोयाबीन तेल जब आ जाएगा तो फिर सोया की कीमत स्वाभाविक डाउन होगी। तो ऐसे कई उसमें बिंदु है जिससे कि किसानों का नुकसान होने जा रहा है। और किसान तो हर किसान संगठनों में तो अभी देख रहा था, वो लगभग तैयारी कर लिए कि बड़े आंदोलन की तैयारी करनी है। लेकिन कांग्रेस का एक रुख साफ नहीं हो रहा है कि जो एसआईआर हो रही है उसमें समाजवादी पार्टी तो अपने बीएलए लगा रही है, कह रही है वोट काटे जा रहे हैं, मुस्लिम के खासकर वोट काटे जा रहे हैं। कांग्रेस उस तरह से एक्टिव क्यों नहीं नजर आ रही? अरे क्यों नहीं एक्टिव नजर आ रही? आपको लगता है एसआईआर पर तो सबसे पहले हमारे नेता ने संघर्ष शुरू किया, राहुल गांधी जी ने। आप कह रहे हैं नहीं एक्टिव है? हम लोग अपनी जमीनी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये मुद्दा उठाया हुआ जरूर है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता है आपके, वो उस तरह से क्यों नजर नहीं? देखिए, कांग्रेस का स्वाभाविक चीजें हैं, जिन पार्टियों के पास एक बड़ा, उनके पास कार्यकर्ताओं का एक बड़ा मंच है, वो अपना जल्दी पूरा कर लेंगे। कांग्रेस में निश्चित रूप से हम लोगों ने BLA-2, जैसे मेरी विधानसभा है, मुझे तो सबसे पहले 2 दिन के अंदर 394 हमारे बूथ थे, सारे बूथ पे BLA-2 बना के दे दिया, और वो सूची पूरे जनपद में बनवाई, पूरे जनपद की सूची डीएम से। यही तो वजह है कि आप एक दो नंबर के विधायक हैं, और बाकी सीटों पर तो नुकसान हुआ ना कांग्रेस को। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि जहाँ जहाँ हम लोगों का प्रभाव क्षेत्र रहा है, जहाँ जहाँ हम लोग संगठन में काम किए, वहाँ लोगों को समझा बुझा के जल्दी से BLA-2 बनवाने का प्रयास किए। अधिकतर जगहों पे 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर BLA-2 बनाए जा चुके हैं। BLA-2 तो बन गए, लेकिन जो नाम काटे जा रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उसमें कांग्रेस कैसा एक्टिव रोल निभा रही है? क्या कोर्ट जा रही है? क्या थानों में FIR के लिए जा रही है? या फिर उस तरह के लोगों को निकाल पा रही है जिनके वोट कट रहे हैं? अब ये देखिए, ये चीज़ तो अभी इन्होंने तो जब फॉर्म 7 भरवाना शुरू किया है, ये अब शुरू हुई है कहानी इनकी। जब तक पुनरीक्षण चल रहा था, सघन पुनरीक्षण माने SIR, स्पेशल इन्वेस्टर पुनरीक्षण जो चल रहा था, तब तक तो हर मतदाता को एक नोटिस दी गई। नोटिस में उनसे पूरी जानकारी मांगी गई, और हर मतदाता ने जो जानकारी दी उनका ड्राफ्टिंग सूची जारी हो गई। ड्राफ्टिंग सूची जारी होने के बाद फॉर्म 6 भरे जाते हैं, नए मतदाताओं का एडिशन होता है। फॉर्म 7 मतलब डिडक्शन होता है। अब फॉर्म 7 तो कभी भरे ही नहीं जाते थे इस स्तर पे। हमने तो अपने जीवन में 5 चुनाव लड़े हैं, लोकसभा भी लड़ा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि इतने बड़े। जिनका नाम एसआईआर लिस्ट में आ गया था, वो भी करीब 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको नोटिस सर्व हो गया फॉर्म। हाँ सर, वो मालिक कुछ जगह, जैसे हमारे यहाँ नेपाल से कुछ बहुएं आई थी जिनका नेपाल में मैंने उनका घर नेपाल में था और शादी उत्तर प्रदेश में हो गई, हमारा विधानसभा नेपाल से सटे है। तो इस तरह के कुछ लोगों को नोटिस आएंगे, कोई स्वाभाविक चीजें थी कि उनका यहाँ पे वो पिछला रिकॉर्ड नहीं था। तो उस पर भी शासन से हम लोगों ने बहुत पैरवी की। पैरवी करने के बाद ये हुआ कि उनके नोटरी बयान पे लेके तमाम और चीज़ें थी जिसे जुटा के उस नोटिस का जवाब दिया जाए। इन सब कुछ होने के बाद अगर मतदाता सूची की ड्राफ्टिंग सूची में नाम आ गया हो, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुई है, उसके बाद फॉर्म 7 भरवा के एक बड़ी मात्रा में फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के लोग, माने हमारा कहने मतलब सरकार खुद यहाँ से भिजवा के BLO को रिसीव करा रही। ये निश्चित रूप से बहुत सोचने का विषय, और हम लोग इसके खिलाफ, कांग्रेस नहीं, हर विपक्षी पार्टी, हर लोग इस पे आंदोलन के लिए तैयार है। और हम लोग तो अपने विधानसभा में काम कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसको मतलब समझिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बिल्कुल 2027 का चुनाव आने वाला है, बजट पे हम फिर बात करेंगे। आखिरी बजट आ गया है ये एक तरीके से। अब क्या लग रहा है कि इस बजट में क्या वो चुनावी घोषणाएं होंगी, या लगता है कि सच में जनता के लिए कुछ होने वाला है? वो घोषणाएं होंगी,
निश्चित रूप से लॉलीपॉप वाला बजट होगा। जैसा आप जानते भी हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो कहा, ये इन्होंने 22 में घोषणा पत्र जारी किया। आप बता दीजिए, घोषणा पत्र उठा के देख ले, मैं एक दिन देख रहा था बीजेपी का घोषणा पत्र, आज तक उसमें से कितने वादे इन्होंने पूरे किए। बच्चियों को स्कूटी देने का पिछले बार बजट में प्रावधान रखा, पूरा बजट बीत गया, क्या खरीदी गई स्कूटी? रखा था ना पिछले बजट में प्रावधान कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट, लड़कियों की स्कूटी के लिए इतने करोड़ रुपए, हुआ क्या? तो खर्च ही नहीं हुआ, तो 53% खर्च हुआ सिर्फ पिछले साल ही सिर्फ। आप बताइए ना, 53 हुआ। जो उन योजनाओं जिन्होंने उन्होंने लागू किया था, जिनके बारे में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था, उसको पूरा कराने के लिए बजट में लाया भी प्रावधान, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो अभी तो बहुत सी चीजें उनकी बाकी हैं। वो लॉलीपॉप घोषणा जो हुई हैं, जो उनके वादे थे, उस वादे को पूरा करने के लिए बजट में कहेंगे हमने देखिए बजट लाया है, इस बजट में हमने प्रावधान कर दिया है। बजट में प्रावधान कर देना, लेकिन वो ये मानते कहाँ हैं सब चीजों को? उनको लगता है कि लोग तो वोट कर ही रहे हैं। अभी असम का एक वीडियो आया है, असम के सीएम मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, बंदूक उनके हाथ में है, उनको लगता है कि चीजें ऐसी से आसान हो जाएंगी। देखिए, असम के सीएम के बारे में क्या कहा जाए? असम के सीएम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। असम के सीएम की भाषा हमारे ख्याल से इस देश के सबसे विवादित राजनीतिक व्यक्ति हैं, और इस तरह के बयान देना, पता नहीं उनके दिमाग की उपज है या भारतीय जनता पार्टी उनके दिमाग में उपज कराती, ये उनके बयान है। और इस तरह भाजपा की तरफ से वीडियो जारी किया गया, इस तरह के बेहुदा बयान और बेहुदा वीडियो वही जारी कर सकते हैं। इस देश में जिस तरह का माहौल बना है, आप भी जान रहे हो, नफरत की भाषा बोलने वाले लोग ही भारतीय जनता पार्टी में राज करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ये समझती कि नफरत की बदौलत हमारा राज कायम होगा, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वीरेंद्र चौधरी जी विधायक हैं कांग्रेस के। इनका कहना है कि बजट सिर्फ लॉलीपॉप होगा इस बार का, क्योंकि ये चुनावी बजट है। ये कहा जा रहा है कि अब 27 का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सरकार अपने कितने वादे पहले की गिनाएगी और कितने वादे इस बजट में होंगे, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन हमदा के साथ तौफीक दुबई, जनता।